बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, भगवान ने हमें मनुष्य दे दी, मनुष्य शरीर दिया और संसार में भेजा किस लिए, और हम यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं। भगवान ने तो हमें भेजा कि जाओ, आपका दुखों का से छुटकारा पाने के लिए आप जाकर मेरा भजन करो, ताकि आपको दुखों से छुटकारा हो जाए और आप सुख ही सुख भोगो। पर हम यहाँ पर आकर ये इतना खूबसूरत संसार देकर इसमें फंस गए। क्योंकि ये फंसने वाली क्या चीज़ है? ये हमारा मन है। ये मन के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, मन को हमें बदलना है। मन संसारिक चीज़ों को देखकर ये बोलता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, तो भजन की तरफ इसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इसको हमने भजन के ऊपर बिठाना है, टाइम निकालना है। जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं, तब तक हम दुखों से छूट नहीं सकते। क्योंकि ये हमें हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाता है। गलत रास्ता क्या है? संसारिक चीज़ें। क्योंकि सब संसारिक चीज़ें नाशवान हैं। अब देखो, आपने भी देखा होगा कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ कोई भी चीज़ जाती है? नहीं जाती। एक तिनका तक भी नहीं जाता। चाहे हम करोड़पति हों, अरबपति हों, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी जायदाद हो, कितना भी कुछ हो, सब यहीं के यहीं रह जाती है और उसको पीछे दूसरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप उसका आनंद नहीं ले पाता। तो हमारे साथ क्या चीज़ जा सकती है? जो हमने भजन कर लिया, नाम जप लिया, वही हमारे साथ जा सकता है। वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर जैसे हमने किसी कंट्री में जाना हो, दूसरी में, तो हम अपनी कंट्री का जाके वहाँ पे धन चलाएं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। उस कंट्री का धन हमारे पास होगा तभी हमें वहाँ पे सुख मिलेगा और हम वहाँ का एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस परलोक का धन इकट्ठा करना है, ताकि हमें वहाँ पे भी जाए तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। क्योंकि ये मन को हमें बदलना है। ये मन को बदलने के लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी? 4 चीज़ें हैं मन को बदलने के लिए। सबसे पहले है भरोसा, दूसरा है संकल्प, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है निरंतरता। क्योंकि हमें अपने मन पे भरोसा करके उसको जबरदस्ती बिठाना है भजन के ऊपर। चाहे वो माने या ना माने, हमें अपना एक टाइम निकालना है कि भैया हमें इस टाइम के ऊपर बैठना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स टाइम ही होता है कि भाई हमें 5 बजे बैठना है, 8 बजे बैठना है। नहीं, जो भी टाइम आपके पास मिलता हो, जब भी अवेलेबल हो, तो उसको बिठाकर और उसको भरोसे के साथ परमात्मा का भजन करना है। उसके ऊपर विश्वास करके अपनी सारी तरफ से चीज़ों से मन को हटाते हुए हमें उसके ऊपर करना है। अगर हम अपने मन में एक संकल्प धारण कर लें कि भाई हमने ये काम करना है, तो वो काम हमारा हम कर लेंगे, वो काम हमारा हो जाएगा। अगर हम संकल्प नहीं करते तो हम डावाडोल रहते हैं। अब एक कोई भक्तानी संत के पास गई, कहती है महाराज मेरा मन नहीं लगता,
मैं तो अपना भजन में कैसे बैठूं। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, मन लगे या ना लगे, आप अपनी इच्छा एक बना लो कि मुझे इतना टाइम भजन में बैठना है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे ये आपका मन उसमें लग जाएगा। और अपना जब हमने एक कोई भी चीज़ है, अगर हमने घर बनाना है या कोई काम करना है, जब हम संकल्प ले लेते हैं कि हमें ये करना है तो हम कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अपने मन में पक्की तरह ठानेंगे नहीं तो कैसे वो हम कर लेंगे। अब एक बंदा था, उसने आर्किटेक्ट को बुलाया और कहने लगा कि देखो भाई, मेरे मकान का नक्शा बना दो। उसने नक्शा बना दिया, देखा, बड़ा खुश हुआ। कहता है जी बहुत खुश हुआ। कहने लगा बहुत अच्छा है। कहता है जी अब ये बताओ कि ये मकान बनने के बाद कहाँ कहाँ से चोएगा। अब वो जो इंजीनियर था उसने अपने मत्थे पे हाथ रख के बोला, अभी तेरा मकान बना नहीं तो तू कैसे कह सकता है कहाँ कहाँ से चोएगा। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, पहले ये सोच लेते हैं कि हमारा मन लगेगा नहीं लगेगा, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ये सोचेंगे तो हम आगे सक्सेस कैसे होंगे। हम नहीं कर सकते। तो इसलिए वो डावाडोल रह जाता है और वो काम हमारा पूरा नहीं होता। जिस काम के ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा रख के, संकल्प लेके, विश्लेषण करके करते हैं, वो काम हमारा कामयाब हो जाता है। उसके अंदर हमें हर तरह से सुख, शांति, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ मिल जाती है। तो देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं, जब तक तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं है तुम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तुम भजन भी नहीं कर सकते। अगर भरोसा है अपने बिजनेस के ऊपर, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अभी शुरू किया नहीं तो आपने ये पहले सोच लिया तो आप सक्सेस कैसे होंगे। आप मन के अंदर एक चीज़ ऐसा बिठा लो कि मुझे ये काम करना है, बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी हो, और मैं इसको कर लूँगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, इतना आपका संकल्प पक्का होना चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा, तो आप कर लेंगे। फिर आपको संसार में कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं आएगी। तो संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं, कहते हैं भजन पे बैठो, भजन पे बैठो, भजन पे बैठो, मन लगे या ना लगे, आपने उसको जबरदस्ती लगाना है। अगर आपने उसके ऊपर जबरदस्ती की, सब चीज़ संसारिक चीज़ों से हटा के मन को नाम में, भजन में लगाया, तो देखो एक ना एक दिन आपके अंदर आपकी सूरत और शब्द जब मिल जाएगी तो फिर देखो आपको जब अंदर से आनंद आएगा तो फिर देखो आपको क्या आएगा। फिर आपको संसारिक चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। आप यही सोचोगे भाई संसारिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, जो हमें संसार के अंदर जो भी काम मिला है हमें बस करना है, हमें ये शरीर के साथ काम करना है। मन हमेशा आपका हर वक्त उस परमात्मा की तरफ लगा रहेगा। तो देखो, संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके हमें 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिन्होंने ये 5, जिस परिवार में 5 नियमों का पालन होता है, उस परिवार के अंदर हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। कोई बीमारी नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। संत महापुरुष तो हमें बार बार दे रहे हैं, चीज़ें देते जा रहे हैं, पर हमें भरोसा नहीं होता। हम संसारिक चीज़ों पे भरोसा करते हैं कि भाई ये चीज़ मिलेगी तो सुख मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी तो सुख मिलेगा। देखने को हमें फीलिंग होता है पर उसमें भी सुख नहीं होता। अगर किसी के पास धन बहुत आ जाए तो वो सोचते हैं इसके पास धन बहुत है, ये सुखी है। नहीं, वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि धन ज़्यादा होने से तो उसको यही डर लगा रहता है चोर डाकू ना ले जाए, कोई बदमाश ना पड़ जाए,
फिर हमारे घर पे कोई ऐसा कोई डकैत ना पड़ जाए, तो फिर अपने वो क्या करते हैं, चौकीदार रखते हैं, बड़े बड़े गेट लगवाते हैं, जहाँ जाते हैं सिक्योरिटी वाले अपने साथ रखते हैं। तो देखो हर चीज़ के अंदर जो संसारिक चीज़ है इसको आप इस्तेमाल करो और इसका एंजॉय करो, और उठते बैठते हर वक्त आपका ध्यान जो है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि आज का इतना मुश्किल का वक्त चल रहा है, इस मुश्किल के वक्त में हर इंसान को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर कहीं स्थान नहीं मिला, चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी कैसे भी हो, आप भजन जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करो। संत महापुरुषों तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चले, उनके हर चीज़ को विश्वास श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ सत्संग सुने, उनका बनाए हुए नियमों का पालन करें, तन मन धन से पूरी हर तरह से उनकी सेवा करें। जितना हम शरीर से सेवा करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, धन से सेवा करते हैं तो हमारे पास धन खूब आता है, और सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें खुशी बड़ी होती है। लोग बोलते हैं हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए। पहले दूसरों को सुख देना सीखो, दूसरों को खुशी देनी सीखो। जब दूसरा खुश देखोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी। अगर आपने किसी दूसरे को दुख दिया तो आप ये देख लो महसूस करके कि वो तो दुखी हुआ पर आपका अंदर से मन कितना दुखी हुआ। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि ये संसारिक चीज़ों को छोड़ो, इंजॉय करो इनका, और ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त भजन जपो, भजन करो, नाम जपो, क्योंकि नाम की इतनी महिमा है। ये हमारा एक कवच है, ये हमारी हर तरह से रक्षा करता है, ये हमें लोक के भी संसार के भी सारे सुख देता है और हमें परलोक के भी सारे सुख देता है। देखो वो तो बार बार हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। संत महापुरुषों की कृपा तो सभी के ऊपर होती है, पर लेने वाले बड़े कम होते हैं। जैसे बादल बारिश करता है, वो ये देखता है कि कहाँ पर बारिश, ये टोए में हो रही है, पानी में हो रही है, नाली में हो रही है, या खेती में हो रही है, या आम जगह पे हो रही है। वो सब जगह पे समान बारिश होती है, पर जो खेती बाड़ी होती है वो अपना आनंद ले लेते हैं, उनकी खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है। जिनको और ज़रूरत होती है वो वहाँ पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए संत महापुरुषों वो तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, पर जो कृपा उनकी श्रद्धा विश्वास भरोसे के साथ ले लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है, उनका लोक भी सुखी हो जाता है और उनका परलोक भी सुखी हो जाता है। तो ये देखो आप हम तो कितने खुश नसीब हैं कि हमें परमात्मा ने पूर्ण संत हमें दिए हैं। जो संत पूर्ण संत होते हैं ये साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी उनकी अपार कृपा है, इतना हमें नाम दिया, दान दिया, सब कुछ हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो तो 1 सेकंड के अंदर अपने हजारों करोड़ों रूप बना लेते हैं। वो आप कहीं पे भी बैठे हो, आप याद करो तो आपको वहीं पे हो जाते हैं। देखो गुरु नानक देव जी थे, एक बार कहीं बैठे हुए थे तो उसकी बहन ने उनको याद किया कि अगर भाई होता तो ये तवे पे रोटी डाली है तो तवे से उतरते खा लेते। देखो उन्होंने याद किया तो वो वहीं पे प्रकट हो गए, वहीं पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर। तवे से रोटी अभी उतरी नहीं थी तो वो पहुंच गए। तो इसलिए जो पूर्ण संत होते हैं वो साक्षात परमात्मा ही पूर्ण संतों के रूप में आता है। हमें भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हमें जो भी नाम मिला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। अपने मन के कंट्रोल करके अपने मन को धक्के से भी कैसे भी संसारिक चीज़ों से हटा के ज़्यादा से ज़्यादा इसको भजन में लगाना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें भेजा था
कि जाओ आपको जाके भजन करके अपना जीवन सफल कर लो, दुखों से छुटकारा कर लो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये संसारिक चीज़ों को छोड़ते हुए इनको इस्तेमाल करना है। इनके साथ प्रेम नहीं डालना, मोह नहीं डालना, इनको खाली यूज़ करना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना काम पूरा करना है। जिस पर्पज़ के लिए हम संसार में आए हैं वो पर्पज़ हमें बहुत जल्दी पूरा करना है, क्योंकि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये कब शरीर हमें छोड़ के जाना पड़ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन ही भजन करना है, नाम जपना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।